हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 का जो 10th चैप्टर है द banyan tree। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप उसे जो है डाउनलोड करके याद कर सकते हैं वर्ड, और सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तो अब हम जो है चैप्टर पे आते हैं। हैव यू सीन अ mongoose? क्या आपने जो है नेवला देखा है? यू हैव रीड इन लेसन 9 दैट अ mongoose कैन फाइट विद एंड किल अ स्नैक। आपने क्या देखा? जो लेसन 9 है उसमें आपने देखा कि mongoose जो है फाइट कर सकता है किसके साथ? सांप के साथ, और उसे मार भी सकता है। लुक एट दिस दी पिक्चर्स, आपको ये पिक्चर देखनी है। एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद देम, और उन लाइनों को भी पढ़ो जो उसके साथ में दी गई हैं। दी banyan tree, बरगद का पेड़। दी फाइट ऑफ दी कोबरा एंड द mongoose इज़ अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। जो है ये क्लासिक ड्रामा है जो ज़्यादातर जो है हमारे भारत में देखने को मिलता है। फाइट किसके किसके बीच की? कोबरा, एक काले सांप जो हमारा होता है, और mongoose नेवले के बीच में। एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम, जो उसका जो परिणाम होता है, आउटकम मतलब क्या होता है? रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो क्या होता है? दी सेम, ज़्यादातर समान ही रहता है। दी mongoose इज़ नॉट immune to the venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake। क्या कह रहा है कि जो हमारे नेवले होते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनके ऊपर जो है सांप का जहर नहीं होता है। इम्यून मतलब जो है प्रभाव शून्य नहीं होते, उन पर भी फ़र्क पड़ता है। वेनोमस बाइट मतलब जहरीले जो होते हैं, वेनोमस बाइट मतलब जो जहरीली बाइट जो काटेगा सांप, उसका उसके ऊपर ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो इतने तेज होते हैं किसमें? फास्टर मतलब तेज, क्विकर मतलब तीव्र, इन मोशन किसमें? गति में, देन द स्नैक सांप से। दी कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस, जो कोबरा होता है वो एक ऐसा पोस्चर बनाता है, डिफेंस मतलब खुद के जो है बचाव का। एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक, और उसके बाद जो है वो जिस पे जो एनिमल होता है उस पे जो है अटेम्प्ट करता है किसके लिए? हमले के लिए। बट द क्विक मूविंग mongoose, लेकिन जो है क्विक मूविंग जो हमारा ये होता है तेज़ी से गति करने वाला नेवला, जंप आउट ऑफ रीच, वो जो है उसके रीच से, पहुंच से बाहर चला जाता है। एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, फिर क्या होता है कि दूसरी दिशा से किसके पास आता है? सांप के पास आता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, इससे पहले कि सांप वापस में जो है उस पोजीशन में आ पाए। कहाँ पे? स्ट्राइकिंग, हमला की जो पोजीशन, स्ट्राइकिंग मतलब जो है हमले की वापस जो है उसमें स्थिति में आ पाए। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नैक्स, उसके बाद ये कॉन्स्टेंट मूवमेंट जो होता है, लगातार जो है गति जो होती है, वो सांप को जो है टायर्स मतलब थका देती है, और उसको जो है डिस्करेजेस मतलब की हिम्मत तोड़ देती है। एंड द mongoose इज़ फाइनली एबल टू लीप इन द क्लोज। अब क्या होता है, जो mongoose जो हमारा नेवला होता है वो इस लायक बन जाता है, इस लायक हो जाता है, क्योंकि सांप तो थक गया है, कि वो उसके जो है लीप मतलब जो है तेज़ी से उसके पास जाए, एंड ब्यूरी और गड़ा दे क्या? इट्स टीथ इन द स्नैक्स नेक, क्या है? सांप की गर्दन में अपने दांत जो है गड़ा दे। ब्यूरी मतलब क्या है यहाँ पे? दांत गड़ा देना। यूजुअली शिवरिंग दी जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रा, जो रीढ़ का जोड़ होता है उसको जो है ये बिल्कुल हिला देता है। यू मस्ट हैव सीन अ banyan tree, आपने एक बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ, ये एक स्टोरी है कि जो हमारा ऑथर है, राइटर है, इसने क्या देखा। एज ए यंग बॉय, जब ये छोटा था। एज ए यंग बॉय का मतलब क्या है? जब ये छोटे थे। व्हेन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड banyan tree इन हिज ग्रांड फादर्स हाउस, जब ये अपने जो है दादाजी के घर पे थे और उस पर बैठे हुए थे, तो इन्होंने क्या देखा? पार्ट 1 इसमें पहले पढ़ेंगे। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्ड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारा ये घर था और ये जो ज़मीन थी ये किससे बिलोंग करती थी? किसकी थी? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो दादा दादी थे उनकी। दी मैग्निफिकेंस ओल्ड banyan tree वॉज मैन, जो हमारा शानदार
पुराना जो बरगद का पेड़ था वो मेरा था। चीपली क्योंकि मुख्यतः बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, मतलब जो हमारे दादाजी थे उनकी एज 65 थी तो वो चढ़ नहीं पाते थे, इसलिए जो घर था और जो ज़मीन थी वो तो मेरी दादा दादी की थी, लेकिन ये जो हमारा पेड़ था ये स्पेशल मेरा था क्योंकि इस पे दादाजी अब चढ़ नहीं पाते थे। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज, इसकी फैली हुई जो शाखाएं थी, विच हंग टू दी ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, ये लटकी हुई थी कहाँ पे, ज़मीन तक लटकी हुई थी और दोबारा ये रूट मतलब उन्होंने फिर से जड़ें ले ली थी। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, ये क्या करती थी, जड़ें आपस में ट्विस्टिंग पैसेज मतलब जो है रास्ता बनाती थी घुमावदार। गेव मी एंडलेस प्लेजर, जिसमें मुझे जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। अमंग दैम वर स्क्वायरल्स, उनमें कौन कौन रहता था, हमारी गिलहरियाँ रहती थी, कुछ घोंगे रहते थे और बटरफ्लाइज भी रहती थी, तितलियाँ भी रहती थी। दी ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, जो ट्री था ये जो है हमारे घर से भी ज़्यादा पुराना था। ओल्डर दैन द ग्रैंडफादर, हमारे दादाजी से भी जो है पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, इतना पुराना था ये जो ट्री था, पेड़ था हमारा, जितना कि जो है देहरादून खुद है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं खुद को छुपा सकता था या छुपा लेता था किसमें, इसकी जो शाखाएँ होती हैं, डालियाँ होती उनमें। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, जो है थिक मतलब जो है घनी जो गहरी इसकी हरी पत्तियां होती उनके पीछे। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड ब्लू, और मैं उसके बाद जो है यहाँ से सारा संसार पे नज़र रख सकता था। स्पाई मतलब क्या होता है, नज़र रखना या देखना, माय या जासूसी करना। माय फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, क्या है यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरा जो पहला दोस्त था वो ग्रे कलर की भूरी कलर की एक जो है एक लहरी थी। आर्चिंग हिज बैक, आर्चिंग का मतलब क्या है कि वो हमेशा आपने देखा ना लहरी खड़ी खड़ी सी रहती, झुकी रहती, तो कह रहे हैं कि ये अपने जो है जो अपनी पीठ झुकाए रहती। एंड स्निपिंग इनटू द एयर, जो ज़्यादातर स्निपिंग मतलब सूंघना, यानी कि जो ज़्यादातर हवा में सूंघती रहती है, नाक सिकुड़ती रहती है। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी, पहले क्या हुआ कि उसने ये महसूस किया, उसने मुझे पहले तो सबसे पहले रिसेंट मतलब क्या है, उसने मुझे डिसलाइक किया, किस लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगा, उसने मेरे जो है जो मैं यहाँ पे आया था मेरे हस्तक्षेप को उसे जो है मैं उसे पहले ऐसा लगा उसने मुझे इसलिए डिसलाइक किया क्योंकि मैंने उसकी प्राइवेसी जो थी उसकी प्राइवेसी को मैंने उसकी प्राइवेसी में हस्तक्षेप कर दिया था। इन्वेजन का मतलब है हस्तक्षेप या उसमें जो है विघ्न डालना, प्राइवेसी मतलब उसकी जो पर्सनल वो थी, और रिसेंट मतलब डिसलाइक करना। बट व्हेन ही फाउंड, लेकिन जब उसने पाया दैट आई डिड नॉट आर्म, कि मैंने आर्म मतलब क्या है यहाँ पे नहीं ले रखा है माई सेल्फ विद कैटापुल्ट और एयर गन, जब उसे ऐसा लगा कि मैंने कोई भी कैटापुल्ट मतलब क्या है गुलेल या कोई एयर गन नहीं ले रखी है, ही बिकेम फ्रेंडली, तब वह जो है दोस्ताना हो गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस, जब मैं जो है केक के पीसेस लाने लगा। एंड बिस्कुट ही ग्रीव क्वाइट बोल्ड, तो वो धीरे धीरे कैसी हो गई, बोल्ड होने लगी, खुलने लगी। एंड वॉज सून टेकिंग मोरसेल्स फ्रॉम हैंड, उसके बाद क्या थे कि खाने के टुकड़े जो मैं ले जाता था वो मेरे हाथ से भी उसने लेने शुरू कर दिए। मोरसेल्स मतलब पीसेस ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, खाने के जो छोटे छोटे टुकड़े उनको उसने मेरे हाथ से भी लेना शुरू कर दिया। बिफोर लॉन्ग, उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज डेल्विंग, वह खोजने लगी इनटू माय पॉकेट्स, मेरे जेब में। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू व्हाट एवर ही कुड फाउंड, क्या किया उसने कि वह मेरे जेब में, कौन जो गिलहरी थी वो मेरे जेब में खुद ही जो है घुस करके उसने अपना खाना जो वो निकाल सकती थी वो खुद ही अपनी मदद करने लगी, मेरे जेब में घुस के खोज लेती थी। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वायरल, वो बहुत ही जो है यंग स्क्वायरल थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट, उसके जो रिलेटिव और फ्रेंड थे वो प्रोबेबली ज़्यादातर सोचते थे कि वो मूर्ख है। एंड हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, कि वह जो है एक ह्यूमन पे भरोसा कर रहा है। इन द स्प्रिंग व्हेन द बैनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब उसमें जो है रेड कलर के अंजीर आ जाते थे या फल आ जाते थे। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, तो हर तरीके के जो चिड़िया होती थी वो जो है फ्लॉक मतलब जमा हो जाती थी इसकी शाखाओं पर। दी रेड बटम्ड बुलबुल, रेड कलर की जो हमारी बुलबुल होती है। चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरेट, खुशनुमा और जो चालाक हमारा तोता होता है। मैना और कौआ स्क्वेबलिंग विद वन अनदर, मैना और कौआ एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन, किसके, अंजीर की सीजन में, फिग मतलब अंजीर या उस पे जो
फल लगा हुआ उसका। दी बेनियन ट्री वॉज द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन। गार्डन में सबसे ज़्यादा जो है चहचहाट, नॉइजिएस्ट का मतलब क्या होगा, चहचहाट, सबसे ज़्यादा शोर होने वाली जगह जो थी वो कौन थी, बेनियन ट्री थी। हाफ वे द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म। क्या हुआ, मैंने जो है जब वो था हमारा बरगद का पेड़, उस पर मैंने क्या कर लिया, एक क्रूड मतलब कच्चा, ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं, प्लेटफॉर्म बना लिया। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वाज नॉट सो हॉट। जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो मैं वहाँ पे अपना जो है अपनी दोपहर वहाँ पे बिता सकूँ, ऐसा मैंने एक कच्चा सा प्लेटफॉर्म बना रखा था, कच्चा रुकने की जगह बना रखी थी। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम। मतलब कि मैं लिविंग रूम से एक कुशन ले आया था ताकि मैं खुद को सहारा दे सकूं, किसके, उन जो डालियां हैं उसके अगेंस्ट में। और वहाँ पे मैं क्या पढ़ता था, ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डू लिटिल वर सम ऑफ बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें थी। दैट मेड माई बेनियन ट्री लाइब्रेरी, इन किताबों से मेरी बेनियन ट्री लाइब्रेरी बनी हुई थी। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मुझे पढ़ना पसंद नहीं होता था या मैं जब पढ़ना पसंद नहीं करता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो। उसके बाद मैं जो है पत्तियों से नीचे झांक करके नीचे की तरफ दुनिया को देखा करता था, संसार को देखता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, एक दिन एक विशेष दोपहर में, आई हैड अ ग्रांड स्टैंड, मैं जो है दूर तक का नज़ारा देख रहा था। दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स। क्या था, इंडियन वाइल्ड्स जो इंडियन के जानवर होते हैं। अ फाइट बिटवीन अ मंगूज एंड अ कोबरा। तब मुझे क्या देखने को मिला, एक जो है नेवले और एक सांप की लड़ाई। अब पार्ट सेकंड जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। इस पार्ट वन से रिलेटेड जो भी हमारी वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, वो आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको जो है इस चैप्टर को पढ़ने में मदद मिली हो तो जो है हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।